हज़रत अली का एक कौल है कि माशरे जो हैं वो गुनाह पर कायम रह सकते हैं, लेकिन नाइंसाफ़ी और बदइंसाफ़ी और बेअदली पर कायम नहीं रह सकते। ये बहुत अहम कौल है और इस पर मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ। बहुत मज़ेदार सी स्टोरी है कि एक दिन एक तोता और तोती जंगल में से गुज़र रहे होते हैं और इसी असना में एक जंगल के एक ऐसे हिस्से से गुज़रते हैं जो बिल्कुल वीरान हो चुका होता है, जहाँ पर हर तरफ वीरानी ही वीरानी होती है। जंगल जल चुका होता है, वहाँ पर कोई आबादी नहीं होती। तो जो तोती होती है वो अपने शौहर से पूछती है कि क्या हुआ है इस जंगल को, इतना हंसता बसता ये जंगल था और अचानक से तबाहाल हो गया है। तो तोता कहता है कि दरअसल हुआ यूँ है कि यहाँ पर उल्लू आ गए हैं। जब से उल्लू यहाँ पर आए हैं ना, तो उनके आने की वजह से सारा जंगल तबाह हो गया। उनकी नहूसत की वजह से ये जंगल ख़त्म हो गया। ये जो दोनों बातें करते हुए जा रहे हैं, तो उसी पेड़ के ऊपर एक उल्लू बैठा था, तो उसने ये बातें सुन ली। उसे ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं लगी कि हमारे फैमिली के ख़िलाफ़, मेरे ख़िलाफ़ ये बातें हो रही हैं। तो वो नीचे उतरा और आकर जनाब उसने तोती का हाथ पकड़ लिया और उससे उसने कहा कि बात ये है भाई तोते मियाँ, ये जो तोती है ना, ये तो मेरी बीवी है। अब तोते ने बहुत चिल्लाया। उसने कहा यार पागल आदमी, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि ये हमारे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? मैं तोता हूँ, ये तोती, ये तुम्हारे तरह लगती ही नहीं है, तो ये तुम्हारी बीवी कैसे हो सकती है? तो उसने कहा नहीं, ये मेरी बीवी है। अगर तुम्हें कोई एतराज़ है तो तुम इस पर केस करो, अदालत में चले जाएंगे या साबित करेंगे। तुमने साबित कर लिया तो तुम इसे ले जाना, और अगर मैंने साबित कर लिया तो मैं ले जाऊँगा। कहा ठीक है जी, बात तो दुरुस्त है। अब उसके पास और कोई चारा ही नहीं था। वो लोग मुसाफिर थे, उस इलाके के थे नहीं, कोई जानने पहचानने वाले थे नहीं। तो उन्होंने जाकर जनाब वहाँ के जो काजी थे, जो अदलिया थी, जो जज साहबान थे, उन पर ये मुकदमा दायर कर दिया कि ये जो उल्लू है इसने मेरी बीवी पर कब्जा कर लिया। तो केस की समाअत हुई, बाकायदा वकील हायर किए गए और उनकी तरफ से भी गवाहान पेश हुए, उनकी तरफ से भी गवाहान पेश हुए। एट द एंड जो फैसला हुआ वो ये हुआ कि ये जो तोती है ये दरअसल उल्लू की बीवी है, इसका तोते के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। दोनों रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। भाई वो कह रहा था ये मेरी बीवी है, वो कह रही थी ये मेरा शौहर है। और इसी असना में जो उल्लू था वो बहुत खुशी खुशी उसको अपने हाथ के साथ लगाए हुए लेके जा रहा था। अब वो भी रो रही है, तोता बेचारा भी दूसरी साइड पे खड़ा हुआ रो रहा है कि अचानक से उल्लू उड़ता हुआ तोती को साथ लेकर तोते के सामने आया और उसने उससे कहा कि बात सुनो, ये जो बीवी है ये तुम्हारी है, मेरी नहीं है, ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो उसने कहा तो फिर ये सारा कुछ तुमने क्यों किया, इतना परेशान हमें क्यों किया? उसने कहा मैंने इसलिए किया है ये तुम लोगों को बताने के लिए कि जो भी इलाके होते हैं, जो भी शहर होते हैं, जो भी जंगलात होते हैं, हमारे जंगलात हैं, कुछ भी है, जो तबाही आती है ना, ये उल्लुओं की वजह से नहीं आती, ये नाइंसाफ़ी की वजह से आती है। और तुमने देखा कि यहाँ पर कितनी नाइंसाफ़ी है। तो जब से हमारे इस जंगल में नाइंसाफ़ी शुरू हुई है, तब से ये तबाही हमारा मुकद्दर बन गई है। तो हज़रत अली का वो कौल बहुत खूबसूरत है जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि माशरे कायम रह जाते हैं। आप देखिए यूरोप का माशरा गुनाहों पर कायम है, उनके साथ जज़ा व सज़ा क़यामत वाले दिन होगी, बट वो कायम है और बहुत खूबसूरती के साथ कायम है। हमसे 300-400 साल आगे है, तरक्की भी कर रहे हैं, गुनाह उनमें कूट कूट के भरे हुए हैं। कौन सा गुनाह है जो उनके पास नहीं है? लेकिन उनके पास इंसाफ है। वहाँ आप कत्ल करके ऐसे जेलों से बाहर नहीं फिर सकते, वहाँ पर आपने चोरी की है और फिर आप वैसे नहीं घूम फिर सकते, ठीक है जी। यहाँ तो पूरा पूरा मुल्क हम खा हड़प गए और हमें कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब तक हमारे अंदर से ना इंसाफ़ी ख़त्म नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर अदल नहीं आएगा, तब तक ये माहौल, ये माशरे ऐसे ही बर्बादी की तरफ जाते रहेंगे।